भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो से काम पड़ता है, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े दिया। आहार लेना है तो तुम्हारे घर तो संतों को आना पड़ेगा ना। तो आज का दिन था, 700 मुनियों को बंधन से मुक्त किया। मूर्छित पड़े हैं सारे मुनिराज, चेतना सुप्त हो गई उनकी, ना उठते बनता ना बैठते, रुंध गया पूरा गला उनका। आज के दिन मालूम है क्या हुआ? सारे श्रावकों ने जय जयकार की विष्णु कुमार मुनि की। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है, आकाश में जय जयकार की ध्वनि होने लगती है। विष्णु कुमार मुनि अमर हो, विष्णु कुमार मुनि जयवंत हो। और उन्होंने उस दिन से विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ध्यान रखना, आज से ये संकल्प पूरी समाज ले ले कि हमारे मुनियों पर कष्ट आएगा तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम संतों की रक्षा करेंगे। ध्यान, यूं तो 365 दिन आप हमसे कहते हो महाराज हमारी रक्षा करना, लेकिन साल में एक दिन आता है जब संत तुमसे कहता है कि हे श्रावको आप हमारी रक्षा करना, संतों की रक्षा करना। अभी ताई ने वहां लिखा ना, पिच्छी, एक पढ़ रहा था मैं कोटेशन कि पिच्छी में राखी बांध रही, उनकी पिच्छी सतत हमारी रक्षा करती रहेगी। मैं कह रहा हूं हमारी पिच्छी सतत आपकी रक्षा करेगी, लेकिन जब जब वक्त आएगा तो आपका वैभव और धन भी संतों की रक्षा में लग जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भक्तों से काम पड़ता है। लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े दिया। आहार लेना है तो तुम्हारे घर तो संतों को आना पड़ेगा ना। तो 700 मुनियों की आज वैयावृत्ति हुआ करती है, 700 मुनि राजों के आज आहार हुआ करते हैं। 7 दिन के बाद आहार क्या दिया? क्या दिया आहार में? खीर। काय की खीर? सेवई की खीर दी है ना? नहीं, हमको नहीं दी। नहीं, हमको दें भी क्यों, हम कौन से उपसर्ग में जी रहे हैं? ध्यान रखिए, हमको कौन सा कष्ट पड़ा हुआ है। पहले के जमाने में जब मुनि महाराज दिखाई नहीं देते थे ना, तो लोग क्या करते थे, अपने घरों की दीवार पर मुनियों के चित्र लगा करके और उन्हें सेवई की खीर के आहार दे करके भाव वंदना करके जीवन को धन्य किया करते थे। आज तो तुम सब सौभाग्यशाली हो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा कि पहले के लोग चित्रों में मुनि को देखा करते थे और आप आज साक्षात मुनियों के दर्शन अपनी आंखों से कर रहे। कितना सौभाग्य तुम्हारा। और आज रक्षाबंधन पर्व, उस दिन से सारे श्रावकों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी। मुझे ये समझ नहीं आता, ये भाई बहन का त्योहार कब से हो गया? ये तो गुरु और शिष्य का त्योहार हुआ करता है, ये तो भक्त और भगवान का त्योहार हुआ करता है, ये तो धर्म और धर्मात्मा का त्योहार हुआ करता है। भाई बहन का कब से हो गया ये त्योहार? विचार करिए, कोई भी किसी को राखी बांध सकता है, रक्षा सूत्र एक संकल्प ले सकता है। आज एक बहन अपने भाई को राखी बांधे, आज एक पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, एक पति अपनी पत्नी को राखी बांध सकता है। मालूम है किन भावों से? इस भाव से बांधना, एक पति को राखी बांधो तो ये संकल्प लेना आज कि जब मेरे सील की रक्षा की जरूरत हो तो तुम मेरी रक्षा करना, और तुम्हारा चरित्र बिगड़े तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये संकल्प लिया जाता है आज के दिन। बहन जिसके पिता नहीं है, आज संकल्प लिया जाता है कि मैं पिता की भूमिका निभाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम अनाथ मत समझो अपने को, जो दर्जा पिता का है वह दर्जा भाई का भी हुआ कर। ये संकल्प लिए जाते हैं आज के जीवन में। विचार करिए, आज संकल्प लेना है घर परिवार को, हम अपने धर्म की रक्षा करें, तुम मेरे धर्म की रक्षा करो। यह संकल्प का पर्व है, यह रक्षा सूत्र, इसलिए इसको कहा जाता है सलोना पर्व है। ध्यान रखिए, ये धार्मिक पर्व है, इतिहास की दृष्टि से पर्व है। मान्यवर, आज हमें विधान से पहले 700 मुनिराजों की अर्चना करना है, अकंपनाचार्य की वंदना करना है, उनकी पूजन करना है और सौभाग्य को अपने जीवन में अर्जित करना है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, मनुष्य कभी भी बाहर की, मालूम है मैंने कहा ना कि कंकर जूते में चला जाए
तो प्लेन रोड पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि आदमी बाहर की शक्तियों से नहीं घबराता है, आदमी को तकलीफ अपने भीतर की शक्तियां दिया करती हैं। ध्यान रखना, बाहर के कंकर हमारे चलने में बाधा नहीं पहुंचाते। जब वो जूते के नीचे होते हैं ना तो चलते रहो, कोई कष्ट नहीं होता है। बाहर वालों से दुख नहीं मिलता, दुख तो उनसे मिलता है जो जूते के अंदर आकर बैठ जाया करते हैं। ध्यान रखना, उनसे हमारे रास्ते बड़े दुर्बल हो जाते हैं, दुर्गम रास्ते हो जाया करते हैं। संभलना है और ध्यान रखना, उनसे ही नहीं, आदमी हारता है तो अपने भीतर की कमजोरियों से हारता है। जब आदमी कमजोर हो जाता है, जब आदमी अपने आप की हार को खुद स्वीकार कर लिया करता है, तो फिर दुनिया उसे हराने को तैयार हो जाया करती। मजबूत बनना है अपने अंदर से, अपने हौसलों से मजबूत बनना है। मालूम है जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, एक सी शक्ति, एक सी ताकत, एक सा शौर्य, एक से दाव पेच उन पहलवानों के, मालूम है उसमें एक हारता है और एक जीतता है। मालूम है कौन जीतता है और कौन हारता है? शारीरिक शक्ति तो एक सी है, लेकिन जो लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेता है ना, ध्यान रखना, जो मन से हारता है वह हार जाया करता है और जो मन से जीतता है वह जीत शक्ति एक सी है, दोनों पहलवान हैं। हारेगा कौन? जिसकी मन की शक्ति हार जाया करती है। ध्यान रख, हारना नहीं जिंदगी में, जीतना ही जीतना। अपन तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। जिनेंद्र ने तो कहा जो अपने आप को जीत ले वो जिनेंद्र हो जाया करता है। अपने को जीतना है। हार और जीत बाहर से नहीं होती, हार और जीत तो भीतर से हुआ करती है। जिंदगी एक परीक्षा है, पग पग पे परीक्षा है। परीक्षा हो रही है तो समझना हम बहुत अच्छे रास्तों पर चल रहे। ये दुनिया जो है ना, ये गलत का विरोध नहीं करती, ये काय का विरोध करती है? सत्य का विरोध करती है। ध्यान रखना, और सत्य का ही विरोध हुआ। जब कोई आता है महावीर तो दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ऋषभदेव आते हैं तो दुनिया विरोध में खड़ी हो जाती है। कोई मीरा भक्ति में डूबती है तो उसके घर के लोग उसे जहर देने को तैयार हो जाया करते हैं। विचार करना है आपको, घर में ही सब कुछ होता है, कैकई ही तो बन। और एक बात ध्यान रखना, दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, पड़ोसियों का चिराग हमारे घर को नहीं बुझा जलाता, अपना ही चिराग जलाता है। ध्यान रखना, अपने घर का दिया अपने घर को नष्ट किया करता है। ध्यान रखना, राम को वनवास पड़ोसिन ने दिया था या घर के लोग ने दिया था? बोलिए। चंदना को अंजना को अपमानित उसकी सास ने किया था ना। मीरा को जहर किसने दिया था? घर के ही लोगों ने। जीसस को फांसी किसने दी थी? विधर्मियों ने नहीं, उनके ही पादरियों ने उन्हें फांसी दे दी थी। ध्यान रखना, सूली पर लटका दिया था उनको। घर के ही लोग सब कुछ करते हैं। ध्यान रखना, महावीर के विरोधी, ऋषभदेव के विरोधी कौन हुए? मारीच। कौन था? ऋषभदेव का पोता, प्रपौत्र, वह उनके विरोध में खड़ा हो जाया करता है। चंदन वाला को कष्ट देने वाले घर के ही लोग थे। इतिहास को उठा करके देख लो, द्रौपदी की साड़ी कोई पड़ोसी नहीं खींचा करता है, उनके खानदान के लोग उसे निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जितने भी घटनाएं घटी हैं वो घर के लोगों से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ने वाला वही था जिसे अमेरिका पाल पोस के बड़ा करता है, वही आकर के उस पर अटैक लादेन कर दिया करता है। इस देश को गुलाम अंग्रेजों ने नहीं बनाया, हमारे देश के गद्दारों ने इस देश को गुलाम बनाया था। ध्यान रखना, अपने घरों में गद्दार छिपे बैठे हैं। ध्यान रखना, उनसे बचने का प्रयास करो। कष्ट बाहर से नहीं मिलेगा, वो जो जूते के अंदर का कंकर है ना, वही हमारे कष्ट में कारण बना करता है। ध्यान रखिए, बातें बहुत हैं, लेकिन अपने को पूजा भक्ति विधान भी करना है। एक ही चीज याद रखना, आज मुनिराज के उपसर्ग दूर हुए। ऐसे घाव होते हैं दुनिया में जिनसे खून नहीं निकला करता है। कुछ घाव ऐसे हैं जिनसे खून निकलता है, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनसे खून नहीं निकलता। और मालूम है
जिन घावों से खून नहीं निकलता ना, वो घाव दूसरों के नहीं अपनों के दिए हुआ करते हैं, जिसमें कोई रक्त की धारा बहती नहीं है। विचार करना है आपको। लेकिन जो 700 मुनियों ने आज साहस दिखाया कि अपनी तपस्या से डिगे नहीं, अपार संकट आ गए, हौसलों के साथ खड़े रहे। टूटी हुई मुंडेर पे जलता हुआ चिराग मौसम से कह रहा है मुझको बुझा के देख, चुनौती दे रहा है कि मैं जल रहा हूं खुलेआम, मौसम हवाओं में ताकत हो तो मुझे बुझा करके बताइए। ध्यान रखना मान्यवर, लोग तो बुरा कहेंगे, कहते रहेंगे, कहते ही रहते हैं दुनिया में। अच्छा आज तक किसको कहा गया है? ऋषभदेव को भी बुरा कहा, महावीर को भी बुरा कहा, और कोई हमको सब अच्छे कहने वाले हैं क्या? लेकिन हम तो इसी हाल में जीते हैं कि जो भी हमें दूर से देखेगा तो बुरा बताएगा, जो भी हमें दूर से देखेगा तो बुरा बताएगा, लेकिन पास में जब आएगा मुस्कुरा के जाएगा। ऐसा हमारे जीवन का सूत्र हुआ करता है। पास में जो आएगा वो मुस्कुरा के जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, आज रक्षाबंधन पर्व है। विविध प्रकार के संकल्प, केवल मुनियों की ही रक्षा नहीं, अपने स्वाभिमान की, अपने व्यक्तित्व की और अपने जीवन की रक्षा करना भी मनुष्य का धर्म है। क्योंकि सबसे पहले कहा जियो, उसके बाद कहा जीने दो। यदि तुम ही ढंग से नहीं जी रहे हो तो क्या खाक दूसरों को जीने दोगे? ध्यान रखिए, एक बेहतरीन जिंदगी को जीने का प्रयास करें। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको अपने अपने रक्षा करने का साहस हर व्यक्ति में आना चाहिए। ध्यान रखना, जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। चलिए अब हमको विष्णु कुमार मुनि की पूजन करना है। वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं, जो हमें साहस और शक्ति देते हैं।